एक्सेल के इस अध्याय में फाइल टैब के अंतर्गत आज आप सीखेंगे प्रिंट ऑप्शन का उपयोग करना। यदि आप एक्सेल में किसी डेटा का प्रिंट आउट एक ही पेज पर निकालना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर पेज या सेलेक्टेड डेटा का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या फिर आप प्रिंट निकालते समय पेज का मार्जिन या ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं या फिर आप एक से अधिक कॉपीज प्रिंट के रूप में निकालना चाहते हैं तो यह सभी काम आप कैसे करेंगे आइए इस वीडियो में देखते हैं। यदि आपको किसी डेटा का प्रिंट निकालना हो तो आप उसके लिए फाइल में जाएं और फिर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने डेटा को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मींस आप अपने डेटा को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 1 of 4। इसका मतलब ये है आपका जो डेटा है वह 4 पेजेस में है। राइट साइड वाले एरो पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका डेटा जो बच रहा है वह और कितने पेजेस पर जा रहा है। इसी तरह आप लेफ्ट साइड वाले एरो पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा आगे कितने पेजेस में डाटा आ रहा है। राइट साइड में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेज पर यहाँ मार्जिन्स बनकर आ गए हैं। इनकी मदद से आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं या फिर आप कस्टम मार्जिन्स पर भी जाकर मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले से ही कुछ सेट मार्जिन्स दिए हुए हैं जैसे नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन। अगर आप यहाँ पर वाइड मार्जिन को चुनते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मार्जिन्स की सेटिंग है वह चेंज हो गई है। ऐसे ही यदि आप चाहें नैरो मार्जिन भी ले सकते हैं तो आप देखेंगे कि मार्जिन्स की जो गैप है वह काफी कम हो गया है। और आप यहाँ से कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी सुविधा के अनुसार मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टॉप में 1 कर रहा हूँ, बॉटम में भी 1 कर रहा हूँ, हेडर फुटर को मैं 0 कर दूंगा, राइट में 6 रहने दूंगा और फिर मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि मार्जिन्स यहाँ पर सेट हो गए हैं। ऊपर भी गैप कम हो गया है और नीचे भी गैप है कम। यदि आप चाहते हैं कि पूरी सीट का डेटा एक पेज पर आ जाए तो आप यहाँ पर नो स्केलिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे मार्जिन्स दे रखे हैं। नो स्केलिंग, फिट सीट ऑन 1 पेज, फिट ऑल कॉलम इन 1 पेज, फिट ऑल रो इन 1 पेज। तो हम यहाँ पर फिट सीट ऑन 1 पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी सीट का डेटा हमारा एक पेज पर सेट हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके डेटा में जितने भी कॉलम हैं वह एक पेज पर आ जाएं तो आप फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि सारे कॉलम्स एक ही पेज पर आ गए हैं। ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि आपके डेटा में जितनी भी रोज हैं वह एक पेज पर आ जाएं तो आप फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डेटा की सारी रो एक ही पेज पर आ गई हैं। आप चाहें तो कस्टम स्केलिंग ऑप्शंस पर जाकर पेज सेटअप कर सकते हैं। सबसे ऊपर है ओरिएंटेशन का ऑप्शन। आप यहाँ से अपने पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर है हमारा पोर्ट्रेट, मैं इसको लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ स्केलिंग में जाकर एडजस्ट टू का ऑप्शन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी सीट को यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिस भी साइज में डेटा प्रिंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल देंगे तो डेटा आपका उसी साइज में यहाँ से प्रिंट होगा। जैसे मैं 90 की स्केलिंग करूंगा तो मेरा डेटा जो है वह 90% नॉर्मल साइज पर प्रिंट होगा। अब मैं इसको अगर यदि ओके प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वह वर्टिकली फॉर्म में आ गया है और दूसरे पेज पर भी आ गया है। ये देखिए ये कुछ डेटा हमारा दूसरी पेज पर भी जा रहा है। और यदि अब इसको हमें छोटा करना है तो हम कस्टम स्केलिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होगी और इसको हम फिट टू 1 पेज कर देंगे या फिर हम इसको परसेंटेज को और कम कर देंगे। हम यहाँ पर इसको कर देंगे 80% और फिर ओके प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ हमारा डेटा दूसरी वाले पेज पर आ गया है। फिर से हम स्केलिंग पर क्लिक करेंगे, कस्टम स्केलिंग पर जाएंगे और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 70% और अब हम इसको ओके प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 3 लोगों के नाम दूसरे पेज पर आ रहे हैं। इसको और भी कम कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि पूरा डेटा हमारा एक पेज पर आ गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है फिट टू। इस ऑप्शन का उपयोग करके हम अपने पेज को कितना चौड़ाई में फैलाना चाहते हैं और लंबाई में कितना फैलाना
फैलाना चाहते हैं ये सेट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमको ज्यादा डेटा चाहिए ताकि हम उसको फैला सकें। हमारा जो ये डेटा है वह 2 पेजेस पर आ रहा है। अब मैं इसी डेटा को फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अभी जो देखिए हमारा जो डेटा है चौड़ाई में फैल गया है। आप नीचे भी देख सकते हैं पूरा एक पेज पर नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर 4 पेजेस तक जा रहा है। अब अगर हम एक ही पेज पर इसको फिट करना चाहते हैं तो फिर हम कस्टम स्केलिंग पर जाएंगे और यहाँ से 1 पेजेस वाइड बाई 1 पेज टॉल अगर हम करते हैं और फिर ओके प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो पूरा डेटा है वो हमारा एक ही पेज पर आ गया है, कोई भी डेटा नेक्स्ट पेज पर नहीं गया है। अब अगर इस डेटा को हमको फैलाना है और यदि हम इसको लंबाई में फैलाना चाहते हैं या चौड़ाई में फैलाना चाहते हैं यह हम डिसाइड कर सकते हैं। यदि हम मान लीजिए इसको चौड़ाई में फैलाना चाहते हैं तो वाइड में हमने कर दिया 2 पेजेस और टॉल में हमने कर दिया 1 पेजेस और फिर हम ओके प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि यह जो डेटा है वह चौड़ाई में फैल गया है और ये दूसरे पेज पर आ गया है। कस्टम स्केलिंग में अगला ऑप्शन है पेपर साइज। यहाँ से आप अपने पेपर का साइज मेंटेन कर सकते हैं। पेपर साइज में जाकर आप यहाँ से अपने पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस पेपर के साइज पर इसको प्रिंट करना है। नॉर्मली हम अपने ऑफिस और डेली यूज में A4 साइज पेपर का यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको A4 पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो भी पेज सेटिंग करनी है वह पेज सेटिंग करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। आपने यहाँ पर जो भी सेटिंग की होगी आपका पेज उस सेटिंग के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा। अब आप कितनी कॉपीज को प्रिंट करना चाहते हैं वह आप यहाँ कॉपीज वाले सेक्शन पर आएंगे। आपको जितनी कॉपीज चाहिए आप इसको मैन्युअली भी डाल सकते हैं और अपने ड्रॉप डाउन एरो की मदद से भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप जिस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट लेना चाहते हैं आप उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से प्रिंट एक्टिव सीट चुनते हैं तो आप जिस सीट पर काम कर रहे होते हैं उस सीट को यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप प्रिंट एंटायर वर्कबुक ऑप्शन चुनते हैं तो आप जिस वर्कबुक में काम कर रहे हैं और उसमें जितने भी पेजेस हैं वह सारे पेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। और यदि आप प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन चुनते हैं तो आप अपना सेलेक्टेड ही प्रिंट दे पाएंगे जो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। अब आप देखिए मैं आपको एक सिलेक्शन का दिखाता हूँ। अब अगर यदि मैं इतना डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट पर जाऊंगा और यहाँ से प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेजेस का। इसकी सहायता से आप जिस पेज तक का डेटा प्रिंट करना चाहते हैं आप वह यहाँ पर डाल देंगे, आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर पेज 1 का डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पेज 1 डालूंगा, 2 में भी पेज को 1 डालूंगा और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा तो हमारा जो डेटा है वह सिर्फ पेज 1 का डेटा प्रिंट होकर आएगा, पेज 2 का डेटा यहाँ पर प्रिंट होकर नहीं आएगा। अब यहाँ नीचे ऑप्शन है कोलेटेड का। मान लीजिए आप किसी भी डेटा की 3 कॉपीज चाहते हैं तो अगर आप कोलेटेड चुनेंगे तो आप 3 पेजेस हैं तो वह 1 2 3 की फॉर्मेट में हर पेज की 1 2 3 की फॉर्मेट में कॉपी यहाँ पर निकल आएंगी। और यदि आप चाहते हैं कि पहले पेज की 3 कॉपी पहले आ जाए, दूसरे पेज की 3 कॉपी बाद में आए, तीसरे पेज की 3 कॉपी बाद में आए तो आप क्या करेंगे अनकोलेटेड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर पेज वाइज 3 कॉपीज या जितनी कॉपी आपने दी होंगी वह आ जाएंगी। पेज ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर पोर्ट्रेट है और मैं ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लैंडस्केप पर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि जो पेज है हमारा वह लैंडस्केप फॉर्मेट में आ गया है। पेज का साइज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप जो भी टाइप का पेज लेना चाहते हैं वह आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर रखा है, मैं इसको चेंज करके लेटर करना चाह रहा हूँ तो मैं लेटर पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि पेज का साइज चेंज हो गया है। जब आप ये सारी सेटिंग्स को कर लेंगे तो आप ऊपर दिए गए प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे उनके अनुसार आपका प्रिंट निकल आएगा। MS एक्सेल के इस अध्याय में फाइल टैब के अंतर्गत आज आपने सीखा प्रिंट ऑप्शन का उपयोग करना।